ठीक है। अगर हमारा एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब एल्कोहल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है। अगर हमारा एल्कोहल या हमारे एल्केन्स वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब एल्केन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, लेकिन एल्केन्स वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ठीक है। तो दो कंडीशन हमेशा जीवन में याद रखो, एक डिजॉल्वेशन माने साल्वेशन की, अगर साल्वेशन की घटना कहीं पर घटती है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी तभी साल्वेशन हो रहा है। अगर कोई दो चीज एक यानी कि कोई भी चीज किसी चीज में डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पेपर में अगर आएगा एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? तो एल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो एल्कोहल इज डिजॉल्व इनटू द वाटर। एल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक। अगर कहीं पर दो ब्रह्मास्त्र पदार्थ हैं, कहीं पर अगर डिजॉल्वेशन की कंडीशन आ रही है कि वो उसमें क्यों घुलता है, कैसे घुलता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इसका टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही डिजॉल्वेशन और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के केस में ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ, कहीं कहीं पर फजांस रूल का भी केस फॉलो होता है। याद है फजांस रूल? फजांस रूल आता है, 12th में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, 11th में पढ़ाया जाता है फजांस रूल। उसमें आएगा NaCl MgCl ClCl, इसका तब पूछता है, वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, इसके लिए नहीं होगा।